हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसएमई विजन पर। आमतौर पर यह माना जाता है कि गैसीय ईंधन द्वितीय विश्व युद्ध के कठिन समय में आया था, जब पेट्रोल की कमी आम बात थी। दिलचस्प और शायद आश्चर्यजनक रूप से एलपीजी का उपयोग युद्ध शुरू होने से बहुत पहले मोटर ईंधन के रूप में किया गया था। अमेरिका में प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण का पहला उल्लेख 1910 में मिलता है। तब एक अमेरिकी रसायनज्ञ वाल्टर स्नेलिंग ने पेट्रोल के गुणों पर शोध करते हुए तरल अंशों से गैसीय अंशों को अलग किया और इस प्रकार प्रोपेन के अस्तित्व की खोज की। 2 साल बाद 1912 में उन्होंने अपना पहला घरेलू प्रोपेन इंस्टॉलेशन शुरू किया और 1913 में उन्होंने औद्योगिक पैमाने पर प्रोपेन के उत्पादन का पेटेंट कराया। उस वर्ष बाद में पेटेंट को कोनोकोफिलिप्स तेल कंपनी के संस्थापक फ्रैंक फिलिप्स द्वारा खरीदा गया था। फिर भी एलपीजी की खपत बहुत अधिक नहीं बढ़ी। एलपीजी के व्यावहारिक उपयोग के बारे में जानकारी 1918 से मिलती है, जब ईंधन का उपयोग ब्रेजिंग लैंप और धातु काटने वाले ब्लो टॉर्च के लिए किया जाता था। हालांकि व्यावसायिक उत्पादन 1920 के दशक तक शुरू नहीं हुआ था। 1922 में अमेरिका में एलपीजी की बिक्री 223,000 गैलन से ऊपर हो गई, जबकि अगले 3 वर्षों के भीतर यह आंकड़ा बढ़कर 400,000 गैलन हो गया। 1928 में एलपीजी को पहली बार मोटर ईंधन एक ट्रक में के रूप में इस्तेमाल किया गया था और पहला एलपीजी रेफ्रिजरेटर बनाया गया था। 1929 में अमेरिका में ईंधन की बिक्री का स्तर 10 मिलियन गैलन तक था। एलपीजी तेजी से गति पकड़ रही थी। 1932 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक खेलों के दौरान खाना पकाने और पानी गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया गया था। प्रोपेन ब्यूटेन उद्योग साल दर साल मजबूत होता जा रहा था और 1934 में 56 मिलियन गैलन एलपीजी का उत्पादन और बिक्री करने में कामयाब रहा। अगले कुछ वर्षों में यूरोप और अमेरिका के बीच नियमित रूप से यात्रा करने वाले हवाई जहाज़ों की लोकप्रियता से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की मांग में और वृद्धि हुई। तत्कालीन नवीनतम पीढ़ी के ज़ेपेलिन श्रृंखला के हवाई जहाज़ों को तथाकथित ब्लाउ गैस हरमन ब्लाउ द्वारा आविष्कार से ईंधन वाले इंजनों द्वारा संचालित किया गया था, जो कि एलपीजी के अवयवों में से एक ब्यूटेन के समान ही था। हवा के समान द्रव्यमान वाले गैसीय ईंधन का उपयोग वास्तव में हवाई जहाज़ों के लिए बहुत सुविधाजनक था, क्योंकि इससे तरल ईंधन की तरह ज़ेपेलिन के समग्र वजन में कोई बदलाव नहीं आया था। तरल ईंधन के जलने के बाद हवाई जहाज काफ़ी हल्के हो जाएंगे, इस प्रकार हाइड्रोजन की रिहाई को मजबूर होना पड़ेगा, जो बेहद खतरनाक था। दुर्भाग्य से जब हिंडनबर्ग अब तक का सबसे बड़ा हवाई जहाज 1937 में एक आपदा में नष्ट हो गया, जिसमें 36 लोग मारे गए, तो ज़ेपेलिन युग अचानक समाप्त हो गया। सौभाग्य से एलपीजी युग इसके साथ समाप्त नहीं हुआ। इसके विपरीत ये वास्तव में फलीभूत हुआ, क्योंकि उन हवाई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में गैस की बोतलें बची हुई थी जहां से हवाई जहाज संचालित होते थे। उदाहरण के लिए उनमें से 6,000 अकेले रियो डी जनेरियो में बेकार हो गए, जिससे उद्यमी अर्नेस्टो इगेल को उन्हें खरीदने और उत्कृष्ट खाना पकाने के ईंधन के रूप में गैस को बढ़ावा देने का विचार आया। इस तरह ब्राजीलियाई कंपनी बनी, जिसे बाद में अल्ट्रागास के नाम से जाना गया। 1939 तक कंपनी के पास 3 वितरण ट्रक और 166 ग्राहक थे। 11 साल बाद 1950 में 70,000 से अधिक ग्राहक थे और आज अल्ट्रागास दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी ऑपरेटरों में से एक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और औद्योगिक उत्पादन फिर से बढ़ गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में एलपीजी की बिक्री 1 बिलियन गैलन से ऊपर हो गई। उस समय सभी अमेरिकी घरों में से लगभग 62% के पास एलपीजी स्थापना थी। 1947 तक पहला तरलीकृत गैस टैंकर बनाया गया और सेवा में प्रवेश किया गया। 1950 में शिकागो के एक सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटर शिकागो ट्रांजिट अथॉरिटी ने 1000 एलपीजी संचालित बसों का ऑर्डर दिया, जबकि मिल्वॉकी में उसी वर्ष 270 टैक्सियों को परिवर्तित किया गया। 1958 में एलपीजी की बिक्री 7 बिलियन गैलन तक पहुंच गई और 1965 में शेवरले ने वाणिज्यिक वाहनों के लिए 4 नए एलपीजी संचालित इंजन पेश किए। प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय निर्यात अनुबंध 1950 के दशक तक नहीं किए गए थे। हालांकि 1960 के दशक में निर्यातित एलपीजी की मात्रा अभी भी कम थी। 1 मिलियन टन से कम एलपीजी अमेरिका के बाहर भेजी जाती थी। अगले 20 वर्षों के भीतर निर्यात बढ़कर 17 मिलियन टन हो गया और वर्ष 2000 में 48 मिलियन टन तक पहुंच गया। यूरोप एलपीजी पहली बार यूरोप में दिखाई दी जब इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया गया और 1930 के दशक के मध्य में फ्रांस में पेश किया गया। ये बोतल बंद था और पूर्वी तट रिफाइनरी से आया था।
1938 में इतालवी कंपनी लिक्विगास ने वेनिस के पास एक सुविधा में एलपीजी के साथ बोतलें भरना शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने से पुराने महाद्वीप पर कुछ वर्षों तक आगे के विकास में बाधा उत्पन्न हुई। दोस्तों, हम आपके सामने वही वीडियो लेकर के आते हैं जो हमें लगता है कि ये जानकारी आपके लिए और आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी फायदेमंद है। इसलिए आप अपने SSMA शो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।